Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस को लेकर चिंता जताते हुए कितने चीफ जस्टिस, कानून मंत्री आए और चले गए। पेंडिंग केसेस का कोई हल नहीं निकला। आज भी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 80,000 और हाई कोर्ट्स में 61 लाख केसेस पेंडिंग है। सबसे बुरा हाल है लोअर कोर्ट्स का, जहां करीब 4.5 करोड़ केस 10-10 साल से पेंडिंग है। पेंडिंग केसेस पर फैसला देना या निपटारा करना सरकारों के दायरे में नहीं आता। ये काम तो कोर्ट्स को ही करना है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने देश में पहली बार कुछ ऐसा कर दिया जो लैंडमार्क लॉ बन गया। कर्नाटक के पेंडिंग केसेस खत्म करने के लिए ऐसा कानून बना दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी राष्ट्रपति से एकदम मैच हो गई। कानून इतना जोरदार बना कि दिसंबर में सरकार बिल लाई। इसी महीने मई में मंजूरी मिल गई। कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई। वैसे तो ज्यादातर हिंदी राज्यों में सरकारें बीजेपी की हैं। राज्यपाल भी बीजेपी बैकग्राउंड वाले बनने लगे। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां की नॉन बीजेपी सरकारों को राज्यपालों से भी लड़ना निपटना पड़ता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सिद्धारमैया सरकार का कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महामहिम गहलोत हर बात मान ही लेते हैं। उनकी ये अच्छी बात है कि वो बिल अपने ऑफिस में होल्ड करने के बजाय राष्ट्रपति को रेफर कर देते हैं। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने 2 बिल के साथ ऐसा ही किया। सरकार ने कर्नाटक के मंदिरों की आमदनी शेयरिंग को लेकर कानून बनाया तो राज्यपाल ने खुद कोई फैसला ना लेते हुए रेफर कर दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जो कुछ हुआ वो कायदे कानून के तहत हुआ। ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए बिल होल्ड नहीं रख सकते। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स अमेंडमेंट बिल को लेकर राज्यपाल की क्या आपत्ति रही, उसको लेकर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले उस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कर्नाटक अमेंडमेंट बिल यानी सीसीपी की बात जो देश के जुडिशियल सिस्टम के लिए माइलस्टोन बन सकता है। नए कानून ने 1908 में बने सीसीपी कानून को रिप्लेस किया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सरकार बिल लाकर ये व्यवस्था बनाई कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सिविल डिस्प्यूट केस में फिक्स टाइम के अंदर केस का निपटारा देना होगा। कर्नाटक में अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात नहीं कही जाएगी। सीसीपी बिल में व्यवस्था बनी है कि केस रजिस्टर होने के बाद अगर संभावना बनी तो 2 महीने में मीडिएशन का ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखना होगा। अगर मीडिएशन फेल हुआ तब केस कोर्ट रूम तक पहुंचेगा। मीडिएशन के लिए पुख्ता व्यवस्था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत बनेगी। कोर्ट में केस आने के 24 महीने के अंदर केस का निपटारा करना जरूरी हो गया है। रिटन स्टेटमेंट्स एविडेंस कलेक्ट करने को भी टाइम बाउंड किया गया है। रिटन स्टेटमेंट्स लेने में 120 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते। केस किसी भी हाल में 2 साल से ज्यादा पेंडिंग नहीं रह सकता। कोर्ट का समय बचेगा। याचिकाकर्ता के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा, मीडिएशन से झगड़े खत्म करने का रेवोल्यूशनरी स्टेप है। इसीलिए लीगल फ्रेटर्निटी से अपील है कि प्लीज कोऑपरेट करिए। कर्नाटक के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी सिविल कोर्ट में करीब 10 लाख केस पेंडिंग है। सरकार ने रिसर्च कराई तो पता चला कि ज्यादातर केस जमीन विवाद से जुड़े हैं। कुछ केस तो 20-20 साल से पेंडिंग है। सरकार दिसंबर में बेलगावी में हुए विंटर सेशन में बिल लाई थी। विधानसभा से बिल राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेजा गया। गहलोत ने बिल पर कोई फैसला नहीं किया। दबाकर रखने की बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 19 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीसीपी बिल के फाइल पर साइन करके कर्नाटक में पेंडिंग कोर्ट केस के निपटारे के लिए कानून को मंजूरी दे दी। सोमवार को कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कानून लागू कर दिया। कर्नाटक में अब कोर्ट के लिए कानून बना है कि मैक्सिमम 24 महीने में केस का जजमेंट देना होगा। राष्ट्रपति बिल पर फाइनल अथॉरिटी होती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर फैसले करती है। कर्नाटक सरकार का बिल पास किया जाना चाहिए। इसमें मोदी सरकार की भी मंजूरी रही होगी। आगे लड़ाई और बाकी है।
कर्नाटक ने मंदिरों को लेकर भी एक बिल पास किया है जिसमें नियम है कि जिन मंदिरों की आमदनी ज्यादा होगी उन्हें 10% हिस्सा सरकार को देना होगा। सरकार उस पैसे का उन मंदिरों में इस्तेमाल करेगी जिसे ज्यादा आमदनी नहीं होती। राज्यपाल गहलोत ने बिल होल्ड करने की बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अब राष्ट्रपति को ही तय करना है कि बिल का क्या किया जाए। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।